जवाब दीजिए क्या समझाए ना, आपका प्रोग्राम उधर ज्यादा देखा जाता है, ये उनको समझाए। समझाओ ना आप, मैं ये समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, उधर ही आएगा, मैडम का प्रोग्राम उधर ज्यादा देखा जाता है कि आपको नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए आप उनके हक में ज्यादा बोल रहे हैं कि आपको बड़े वहाँ पे अच्छे कमेंट आएंगे, ठीक है ना? अच्छा बोलेंगे ना, मोदी पैसे देता है। हाँ मुझे पैसे देता है ना, बट ठीक है ठीक है, आते हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होना, कुछ नहीं देती तो हम उधर से लेंगे ना, कहाँ से लेंगे? वो देंगे, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको देंगे। वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं ना, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मुझे ये बताए ना, हमारा काम आपस में लड़ना। पाकिस्तान में रह के मुसलमान हो गए, पाकिस्तान में रह के यहाँ खाता है, यहाँ पीता है, गुन मुद्दी का गा रहा है, तो इतना बड़ा जालिम है। मुझे बताएं, अगर जंग का माहौल कायम हो जाता है तो इंडिया के साथ कौन से मुल्क स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है? पाकिस्तान को तो खैरात दे देंगे, जहाँ पे बमबारी हो जाएगी वहाँ को एड भेज देंगे। पाकिस्तान के साथ कोई अपना ना असला पाकिस्तान को देगा, ना कोई अपने पाकिस्तान के लिए कोई आर्मी, इवन के अफगानिस्तान भी अपने मुजाहिदीन इधर ही भेजेगा। चाइना कोई भी नहीं भेजेगा भाई, हमारा दोस्त मुल्क है ना? भाई चाइना दोस्त होता तो आज ये पाकिस्तान के ये हालात ही ना होते। बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब ये है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है सपोर्ट लेने की, ठीक है ना? हम खुद एटमी ताकत हैं और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? हमें किसी की जरूरत नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई किसी का साथ देता होता ना तो जाके अपना फलस्तीन में जाके कोई किसी का साथ देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। हर बंदा अपने बलबूते पे जंग लड़ता है, पहले भी हमने अपने बलबूते पे जंग लड़ी है। तो क्या खट लिया? मुझे बताएं, 3 जंगें हुई ना इंडिया के साथ, उन 3 जंगों में हमें क्या मिला, क्या हासिल वसूल? जंग पता है, हमारी आर्मी को भी पता है, उनकी आर्मी को भी पता है। अंदर से हमारी आर्मी आपस में लड़ना नहीं चाहती, वार नहीं करना चाहती। अपना यकीन करें, नहीं लड़ना चाहती। कोई माए अपने बच्चे नहीं मरवा, फजूल में मरवाएंगी ना। अगर देखिए अब ये कह रहे हैं ना, हमने चौकों के में चलाने की शरारत के लिए एटम बम नहीं बनाया, पटाखे नहीं बनाए, ये क्या जाके देखेंगे कि मुसलमान के घर में मैं गिर रहा हूँ या मैं हिंदू के घर में गिर रहा हूँ या मैं सिख को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? अगर यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ भी तो है ना, उनकी भी तो हमें फिक्र करनी चाहिए। उनके तो थोड़े से यहाँ हिंदू है ना, 2-4 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, वो तो वैसे भी हिंदुओं को नहीं मानते। मुझे बताइए, इंडिया चाह के भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि ये इनकी 100 नस्लें भी आ जाए ना कि हमें बार बार धमकी दे देना आगे हम पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ कितनी देर पानी बंद कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ फजूल में बोल सकते हो। ऊपर से मोदी साहब जो खड़े होकर बकवास कर रहे होते हैं जी, हाँ जी पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, उसकी वजह मैं हूँ। भाई आप वजह नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ बकवास कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन आपने हमारे ऊपर एक भी अटैक कर दिया ना, फिर हम आपको बाप का बच्चा मानेंगे, ठीक है ना? ऐसे आप मां की औलाद निकले नहीं है कि आप हमारे ऊपर अटैक करें। हमारी फौज तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए बॉर्डर लाइन के ऊपर, आप देखें एलओसी के ऊपर, आप देखें जिस तरह झड़पें हो रही हैं, सिर्फ आग लगी हुई है दोनों तरफ। मैं कहता हूँ हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, हम आर्मी को इतना फजूल में बोलते हैं ना, जब तक हमारी आर्मी बैठी हुई है ना, मैं कहता हूँ कि जितनी भी उन्होंने बकवास किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा होते हैं ना, हमारे उनको दुआएं दें आप लोग। जितने भी जो 1.5 करोड़ के ऊपर 1.5 अरब के ऊपर आबादी बैठी हुई है ना, हमारा 22 करोड़ मुकाबला नहीं कर सकती, किसी नहीं कर सकती। वो एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो मिसाइल बनाकर हमें दे गए हैं। इंडिया की आर्मी जो है ना, सिर्फ बॉलीवुड में दुनिया की नंबर 1 है। और फिल्मों में जो वो जिस तरह से तासुरात दिखाते हैं कि जनाब वो भी सोच रहा होता है तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड के सीन तक है। इंतहाई निकम्मी आर्मी है ये, इस वाकये से साबित होता है कि रॉ बैठ के काम कर रही है और उनको पता नहीं चल रहा, और वही खुद से करवाने वाले हैं, खुद वो बंदे हायर करने वाले हैं, खुद से वहां पर दहशतगर्दी करवा के, और उसके बाद वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी तरीके से जो है अब वो पानी की जंग छेड़ी जाए। अगर उनको ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने सिर्फ एक इब्तिदा की और हमारी हुकूमत ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया कि उनको शिमला माहिदा मनसूख किया और एयर ट्रैफिक जो है वो, जाहिर बात है एयर ट्रैफिक जो है वो अगर इंडिया अगर वो नहीं इस्तेमाल करेगा, जाहिर बात है गल्फ से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट होकर दूसरे से जाना पड़ेगा। इंडिया की आर्मी जो है ना, सिर्फ बॉलीवुड में दुनिया की नंबर 1 है। और फिल्मों में जो वो जिस तरह से तासुरात दिखाते हैं कि जनाब वो भी सोच रहा होता है तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड के सीन तक है। इंतहाई निकम्मी आर्मी है ये, इस वाकये से साबित होता है कि रॉ बैठ के काम कर रही है और उनको पता नहीं चल रहा, और वही खुद से करवाने वाले हैं, खुद वो बंदे हायर करने वाले हैं, खुद से वहां पर दहशतगर्दी करवा के, और उसके बाद वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी तरीके से जो है अब वो पानी की जंग छेड़ी जाए। अगर उनको ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने सिर्फ एक इब्तिदा की और हमारी हुकूमत ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया कि उनको शिमला माहिदा मनसूख किया और एयर ट्रैफिक जो है वो, जाहिर बात है एयर ट्रैफिक जो है वो अगर इंडिया अगर वो नहीं इस्तेमाल करेगा, जाहिर बात है गल्फ से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट होकर दूसरे से जाना पड़ेगा ना। इसमें देखें 1960 में 1960 में ये सिंतास माहिदा जो हुआ तो ये एक दो मुल्क के दरमियान तो नहीं था, मतलब इसके अंदर पीछे वर्ल्ड बैंक का हाथ था, ठीक है ना? उन्होंने ये करवाया था। तो कोई भी चीज होती है उसका एक ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन होता है, ठीक है? अब उनके कोई माइंड में कोई ना कोई बात है, ठीक है ना? वो जो अपना एक पूरा करवाना चाहते हैं और उन्होंने वजह ये बनाई हुई है कि हम पानी बंद कर देंगे। आपको लगता है कि इंडिया या पाकिस्तान जंग की तरफ जाएंगे? पाकिस्तान क्या पहले ही देखे कि मौशी हालात कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है और इंडिया एक उभरती हुई मौशी ताकत है, इंडिया इस तरह की हरकत क्यों करेगा? देखिए उससे यही तस्वीर मिलता है कि इंडिया इस वक्त समझती है कि वो एशिया में मतलब पावरफुल कंट्री वो है। उनके चाइना के साथ भी मसले चल रहे हैं, यूएस इस वक्त उनके साथ है, तो वो इसी से फायदा उठाते हैं कि इस वक्त अगर यूएस साथ है तो वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से दबा दे। तो उसमें मुझे ये लग रहा है अगर जंग छिड़ जाएगी तो उसमें नुकसान दोनों का होगा, सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं होगा। हमने जंगें लड़ी, आप मुझे बताएं कि उन जंगों का फायदा किसको हुआ? क्या इंडिया को हुआ या पाकिस्तान को? कहते हैं कि अगर कोई 2 मुल्क भी जंग की तरफ जाते तो कितने मुल्कों को अपने साथ कितने साल पीछे धकेल लेते हैं। कभी ये नहीं बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं, वो कहते हैं कि वो तो आगे मतलब जो साल आएंगे ना उनमें हमारा दोस्त बन जाएगा इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आने वाले सालों में इंडिया हमारा अगर दोस्त बन जाए तो। आप चाहते हैं कि इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, अगर इंडिया से दोस्ती हो जाए और आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं इंडिया में बहुत सी जगह जाऊंगी, जैसे कि कैमरे की तरफ देखिए। जैसे कि मैं जाऊंगी इंडिया के जैसे मशहूर हिस्सों में, उनके यूट्यूबर से मिलूंगी, उधर के खाने ट्राई करूंगी।